होगा तो बहुत सारी रीजन है, उस पर एक अलग से बात की जाती, डिबेट है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जी सर फरमाया है कि कायमा कमेटी इजलास में अबसार आलम, असद तूर मतीला को सहाफी नहीं मानते हैं। तो सर आप हमें ये भी बता दें कि सहाफी हैं कौन? चौधरी साहब के लिए तो मेरे ख्याल में सहाफी सिर्फ वही होंगे जो आजकल उनके यूट्यूब प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए। मैं तो इस चीज को यकीन मानिए, अबसार भाई मेरे साथ बैठे हुए थे, थोड़े उन्होंने रद्देमल दिया जज्बाती हुए। यकीन करेंगे मैंने कोई रद्देमल नहीं दिया, मैंने हंसना शुरू कर दिया जब उन्होंने ये बात की। और मैं इसलिए हंसा कि मैंने कहा शुक्र है हुकूमत ने हमें सहाफी नहीं कह दिया। हुकूमत जिसके हम नाकिद होते हैं वो तो कभी हमें सहाफी मान ही नहीं सकती। तो हमारे लिए तो ये मेडल है कि अगर वो हमें पसंद नहीं करते। पहले हो सकता है हमारे लिए कोई समझता कि यार इनकी क्या हैसियत है, इनको तो कोई सुनता नहीं, कोई इनकी मानता नहीं। लेकिन अगर हुकूमत हमसे इतनी ज्यादा खौफजदा है कि वो हमें सहाफी मानने को तैयार नहीं, तो इसका मतलब है कुछ हम कर ही रहे हैं। ठीक। और जिनको हुकूमत सहाफी का सर्टिफिकेट दे तो उस शख्स के लिए चाहिए कि वो फौरी तौर पर मुंह छुपा ले, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अगर हुकूमत की गुड बुक्स में तो वो प्रोपेगेंडा कर रहा है हुकूमत का, वो सहाफत नहीं कर रहा। हम सारी उम्र हमने तो किसी भी हुकूमत का वो जिसे कहते हैं ना खुशामदे नहीं की, उनकी ढोल नहीं बजाए बाहर खड़े होके उनके लिए। हम पीपल्स पार्टी दौर में थे तब भी हम तनकीद करते थे, स्कैंडल्स लाते थे। पीएमएलएन के दौर में भी थे तब भी यही कर रहे थे। पनामा चल रहा था, सब कुछ इसी का तरह का काम कर रहे थे। अब ये हुकूमत आई है, इसके दौर में भी यही कर रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि वो जो हुकूमतें थी वो कम से कम सियासी जमातें थी, तो वो अपने ऊपर तनकीद को अपने ऊपर हमला नहीं लेते थे। हमें मिलते थे, हंसते भी थे, मजाक भी करते थे, हमारे साथ पता होता था कि हम पे तनकीद करते हैं, उसके बावजूद मजाक भाई ये वो, कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई हमें आगे कहता कि देख लूंगा तुम्हें, ये कर देंगे वो कर देंगे। इस हुकूमत का मसला ये है कि ये अपने ऊपर तनकीद को अपने ऊपर हमला लेते हैं। तो जिनके लेवल ही ये हो तो उनके लिए तो हम कैसे साफी हो सकता है। मुझे तो शुक्र है उन्होंने हमें साफी क्या नहीं दिया, वरना तो यकीन करें हम तो फंस जाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, शेख रशीद साहब ने फरमाया कमेटी बनी, आप पर जो हमला हुआ था कि मुल्जमान तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद क्या हुआ, केस कहां तक पहुंचा, कुछ लगा पता जी? वो मुझे लगता है कि शेख रशीद साहब को कह रहे थे ना मुल्जमान के करीब पहुंच गए और मजीद करीब पहुंच गया और मजीद करीब पहुंच गया, जल्द ही बस पकड़ने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है जब वो शेख रशीद सब पकड़ने के लिए पहुंचे ना, तो जब उन्होंने देखा ना तो उन्होंने कहा अरे अपने चलो बंदे ठीक है, ने आपने किया तो ठीक ही किया होगा, ठीक ही किया होगा। तो उसके बाद मुझे अब लगता है शेख रशीद साहब मुल्जमान के साथ मिल चुके हैं। शेख साहब जो है वो हल्का फुल्का साथ मिल चुके हैं, इसलिए उन्होंने देखा है कि नहीं यार इन्होंने कुछ नहीं कहना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा